नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पैसे और प्रॉपर्टी के नुकसान की वजह, घर में लड़ाई झगड़ों की वजह, बढ़ती बीमारियों की वजह, कहीं आपकी कुकिंग करने की गलत दिशा तो नहीं? कुकिंग का क्या है आपके किस्मत से कनेक्शन? जानने के लिए देखिए काल चक्र। क्यों चौंक गए ना आप भी? आखिर कुकिंग का किस्मत से कैसा कनेक्शन? लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आपकी किचन में बनाए गए खाने का आपकी तरक्की, आपकी इनकम, आपकी सेविंग और आपकी सेहत से बहुत गहरा रिश्ता है। क्योंकि सही दिशा में खड़े होकर खाना बनाने से आपकी किस्मत खुल सकती है। इसके साथ ही खाना बनाने की गलत दिशा आपको ढेरों परेशानियों में फंसा सकती है। इसीलिए आज आप भी अपने खाना बनाने की दिशा और तरीके पर गौर जरूर कीजिएगा और ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। क्योंकि अगर आप भी गलत दिशा की तरफ मुंह करके खाना बनाते हैं तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको कुकिंग की सही दिशा और खास उपाय बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित जी से अपनी परेशानियों का हल भी जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 21 दिसंबर 2016 दिन बुधवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है जो रात 8:17 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:12 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:12 से रात 7:15 तक। वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है आज शाम 4:12 से रात 8:17 तक वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। चलिए आज की खास चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। आप किस दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाते हैं और किस दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं, ये तमाम बातें आपकी हेल्थ और हैं। तो चलिए अपनी चर्चा का आगाज करते हुए बात करते हैं उस पहली दिशा की जहां मुंह करके कुकिंग करने से आप बहुत सी बीमारियों से घिर सकते हैं। आखिर कौन सी वो दिशा है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सनातन धर्म में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। और शास्त्रों के आधार पर 2 दिशा और मानी जाती है, ऊर्ध्व और अधो, अर्थात ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा। ये 10 दिशाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। हर दिशा का अपने आप में एक विलक्षण स्वभाव है और उस स्वभाव के आधार पर उसका गृहस्वामी है और उसके गृहस्वामी के आधार पर लोगों को अपने जीवन में फल मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपका किचन ऐसा बना है जहां आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाना पड़ रहा है तो ऐसे में घर की महिलाओं का स्वास्थ्य गिरेगा। ज्यादातर घर की महिलाएं पित्त रोग से जुड़े हुए रोगों से परेशान होंगी और परिवार के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, डायबिटीज या जोड़ों में दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। इस दिशा में मुंह करके भोजन बनाने से पति पत्नी के बीच में सामंजस्य का भी अभाव होता है और यहां तक भी देखा गया है कि पति पत्नी दोनों, जबकि इसके पहले बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन बनाने से पति पत्नी के बीच में भी दरार पड़ने लगती है। तो किस दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने से आपको स्किन और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो चलिए अब राशिफल का हम आगाज कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। क्या मेष राशि के जातकों को आज धन लाभ होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ्रम क्या है ये भी हम जानते हैं। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर
ये समय इस बात का संकेत कर रहा है कि द्वितीय सुख स्नेह दृष्टि से अपने भाव को, धन भाव को देख रहा है, जिसके कारण धन लाभ की संभावना प्रबलतम बनी हुई है। कारोबार से जुड़ी योजनाएं भी सफल और साकार होंगी और आपकी सेहत में भी पूर्ण रूपेण सुधार होगा। प्रतिस्पर्धियों पर जीत हासिल कर पाएंगे। शुभ उपाय आपके लिए है सुंदरकांड का पाठ करें, लाल कपड़े दान करें और शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने दक्षिण दिशा के बारे में बताया, तो ऐसी वो दूसरी दिशा कौन सी है जिस तरफ मुंह करके हमें खाना नहीं बनाना चाहिए और क्या नुकसान हमें हो सकता है अगर हम उस दिशा में खाना बनाते हैं? देखिए, सही बात यह है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने से घर के लोगों को त्वचा और हड्डी के रोग होते हैं। परिवार के सदस्यों का जीवन संघर्षों से घिरा होता है। जीवन साथी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन बनाने की विधि का परिणाम है। मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि पश्चिम दिशा की तरफ, चाहे प्लेटफॉर्म पर भोजन बनाना हो, चाहे जमीन पर बैठकर भोजन बनाना हो, पश्चिम दिशा उच्चाटन की दिशा है। इस दिशा में मुंह करके भोजन कदापि ना बनाएं। अब किस दिशा की तरफ मुंह करके खाना बनाने से परिवार के सदस्यों की हेल्थ और फ्यूचर पर बुरा असर पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस राशिफल बताने के बाद। तो क्या आज पैतृक संपत्ति से वृषभ राशि के जातकों को कुछ लाभ होगा? इसके साथ इनका आज का पूरा राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि पर जहां शनि की दृष्टि है, वहीं बृहस्पति की भी दृष्टि बनी हुई है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातक हर काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे। सरकार को या सरकार से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही आज आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने वाली है और पैतृक संपत्ति से लाभ भी प्राप्त होने वाला है। निवेश करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आज आपको चाहिए घी का दिया मां लक्ष्मी के मंदिर में जलाएं, कपूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप अपने घर में किस दिशा में खाना बनाते हैं और किस दिशा में बैठकर, किस दिशा में मुंह करके खाना खाते हैं, ये अपने आप में ही बहुत खास है और बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि कौन सी सही दिशा है जिस तरफ मुंह करके आपको खाना खाना है और बनाना है, क्योंकि इसका सीधा आपकी किस्मत से कनेक्शन है जो कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो ऐसे में वो तीसरी दिशा कौन सी है जिस तरफ मुंह करके खाना बनाने से परिवार के सदस्यों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, इसके साथ ही उनकी तरक्की भी रुक सकती है? कौन सी दिशा है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, वो अगली दिशा कौन सी है जिस तरफ मुंह करके ना हमें खाना बनाना है ना खाना है? देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनाने से घर की सुख शांति भंग होती है। साउथ वेस्ट, वैसे घर में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, लेकिन सही बात है कि जब घर में कंपास लगा दिया जाता है, दिशा सूचक यंत्र लगा दिया जाता है, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जिसे हम पूरब समझ रहे हैं वो पूरब नहीं, जिसे पश्चिम समझ रहे हैं वो पश्चिम नहीं, जिसे उत्तर समझ रहे हैं वो उत्तर नहीं, जिसे दक्षिण समझ रहे हैं वो दक्षिण नहीं, बल्कि दिशा सूचक यंत्र के आधार पर जो पूर्व उत्तर का कोना है वो पूर्व दिशा बन जाता है और जो साउथ वेस्ट है वो पश्चिम बन जाता है। इसी तरह से दिशाएं बदल जाती हैं और जो दिशाएं बदलती हैं उनके अनुकूल, उनके प्रतिकूल पारिवारिक सदस्यों को परिणाम प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से यही चाहूंगा कि एक बार आप अपने घर के मध्य ब्रह्म स्थान में दिशा सूचक यंत्र, जिसको कंपास कहते हैं, आजकल तो मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, और मोबाइल में डाउनलोड करके और उसको अपने घर के बीचों बीच रख लीजिए। वो कंपास की सुई यन पर ले जाइए जहां नॉर्थ लिखा हो, जो लाल रंग की सुई होती है, आपको पता चल जाएगा कि दिशाएं कौन कौन सी हैं, किस दिशा में है। तो उसके हिसाब से अगर अपने जीवन का आप मूल्यांकन करना शुरू करें तो शायद सुखी रहेंगे।
तो अगर परिवार के सदस्यों के बीच क्लेश रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कंधों में दर्द की शिकायत है, तो इसका मतलब कि ऐसे घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाया जाता है। ये रोग उसी घर में होते हैं जिस घर में साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके भोजन की कुकिंग की जाती है। और अब राशिफल में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि मिथुन राशि पर बनी हुई है। आज आपको भावुक नहीं होना चाहिए और किसी दुविधा की वजह से फैसला लेने में मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही पानी से दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। सतर्क रहें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करें, मूंग का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही छोटी सी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो रोज तो खाना आप भी अपने घर में बनाती होंगी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किस तरफ मुंह कर खाना बनाती हैं? अगर नहीं किया है तो आज जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा आपकी किस्मत से कनेक्शन है, आपकी खुशियों से कनेक्शन है। अगर आप गलत दिशा में खड़ी होकर खाना बनाती हैं तो शायद इससे आपकी खुशियां प्रभावित हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब से जरूर दीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृतकाल या सर्वार्थ सिद्धि योग में करने का प्रयास करना चाहिए। आज अमृतकाल सुबह 8:25 पर शुरू हो चुका है और 10:09 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:12 पर शुरू होगा और कल सुबह 7:15 तक रहेगा। इन समयों में आप जिस किसी कार्य का शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज कर्क राशि के जातक जिस काम में हाथ डालेंगे, क्या उन्हें सफलता हाथ लगेगी? इसके साथ इनका आज का राशिफल, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ कन्या राशि में गज केसरी योग बना रहा है। कर्क राशि पर सिर्फ और सिर्फ शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि बनी हुई है। आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों से मुलाकात होगी और घूमने जाने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों पर आप भारी पड़ेंगे। कुल मिलाकर आज आपकी किस्मत बुलंद है। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, दूध का दान कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच नागपुर से हमारी दर्शक जुड़ गई हैं खेमलता, इनसे हम बात कर लें। अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है नरेंद्र काबगते। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1981 और उनका जन्म है यवतमाल और समय है सुबह के 6 बजे। जी, क्या जानना मैं पूछना चाहती हूँ, इनको गवर्नमेंट जॉब लगेंगी क्या? इनकी राशि कौन सी है? और ये कोई भी काम करने में सफलता नहीं मिलती और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या नाम बताया आपने अपने पति का? नरेंद्र काबगते। चलो, वैसे तो इनकी जो भी राशि हो, लेकिन प्रचलित नाम के हिसाब से इनकी वृश्चिक राशि है और शनि की 7.5 चल रही है। प्रश्न काल में आपके 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा है और उससे 10वें भाव का स्वामी मंगल है। चंद्रमा और मंगल का षडाष्टक योग इस बात का संकेत है कि अभी निकट भविष्य में सरकारी नौकरी की कोई गुंजाइश बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके अपनी आजीविका देखनी चाहिए। तो अगर आपकी किचन घर की सही दिशा में नहीं है या आप किचन में गलत दिशा में खड़े होकर खाना पकाते हैं तो आपको किन परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, और इसके साथ ही इन परेशानियों से मुक्ति पाने के सबसे असरदार उपाय क्या हैं, ये पंडित जी से हम जानेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये सच और सही है कि हमारी सफलता का रास्ता हमारी रसोई से ही होकर गुजरता है। इसीलिए खाना बनाने खाने का तरीका हमारी जिंदगी पर अच्छा और बुरा असर डालता है।
किस दिशा की तरफ मुंह करके खाना बनाने से हमारा भाग्य संवर जाएगा और खाना बनाने की कौन सी दिशा हमारी खुशियां छीन सकती है, यही आज आपको कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बता भी रहे हैं। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से हम जानते हैं वो कौन सी दिशाएं हैं जहां खाना पकाने से धन का नाश होता है, परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा मतभेद की स्थिति रहती है, क्लेश बढ़ता जाता है, हमेशा तनाव रहता है। पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, वो कौन सी दिशा है जिस दिशा में मुंह करके अगर हम खाना बनाते या खाते हैं तो इन तमाम परेशानियों से हमें गुजरना पड़ सकता है? अन्नाद भवंत परजन्या परजन्या दन्न संभवः। अन्न से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और उस अन्न को ठीक प्रकार से रसोई ही एक ऐसी जगह है जहां उसे खाने के योग्य तैयार किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है। तो इसलिए रसोई की दिशा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरब दक्षिण के कोने पर, जिसको अग्निकोण कहते हैं, रसोई होना चाहिए और रसोई का प्लेटफॉर्म पूरब और दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पूरब और उत्तर के कोने में पानी का सिंक होना चाहिए और दक्षिण पूरब के कोने में गैस सिलेंडर या चूल्हा होना चाहिए। और पूरब दिशा और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ खिड़कियां होनी चाहिए या चिमनी लगी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं बन पाया है और उल्टी दिशा में आप भोजन बनाने के लिए मजबूर हैं, तो क्या आपकी ये भी मजबूरी है कि आप सही डायरेक्शन में मुंह करके भोजन नहीं बना सकते? अगर ऐसा है और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके घर की महिलाएं भोजन बना रही हैं, तो धन और संपत्ति दोनों का नुकसान होता है। खाना या भोजन बनाने से अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी बचत बिल्कुल नहीं हो पाती है। अचानक धन की बर्बादी होती है और कहीं पर पूंजी निवेश करने से नुकसान होता है। इसी तरह से उत्तर पश्चिम दिशा में, अर्थात वायव्य कोण की दिशा में मुंह करके भोजन बनाने से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पूरे परिवार में रोग शोक व्याप्त हो जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनाने से भारी खर्च का सामना करना पड़ता है और परिवार के लोगों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती है, मतभेद बढ़ते हैं और तनाव हमेशा बना रहता है। ऐसे में अभी तक मैंने आपको बताया कि किस दिशा की तरफ मुंह करके खाना बनाने से कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपकी कुकिंग की दिशा भी इनमें से एक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मैं आपको वो उपाय भी बताने वाला हूं जिसे करने से आपकी किचन, आपकी किस्मत चमका सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो विस्तार से पंडित जी आपको समझाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे, जानकारी देंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल जान लें। इनका आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। सिंह राशि में राहु की स्थिति है, मंगल की दृष्टि है। ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि आज आमदनी से ज्यादा आपका खर्च होगा। भविष्य की योजनाओं का आप भविष्य की योजनाओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आप दुविधा में बने रहेंगे। मन मुताबिक कार्यों में सफलता भी नहीं मिलेगी। घमंडी न बनिए और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। आज आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सही दिशा कौन सी है जिस दिशा में खड़े होकर आपको अपनी किचन में खाना बनाना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा आपकी किस्मत से कनेक्शन है। तो इसी बारे में हम चर्चा भी पंडित जी के साथ कर रहे हैं। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की।
कन्या राशि में एक तरफ बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति है, दूसरे केंद्र में ही बुध सूर्य के साथ विद्यमान है, पंचम भाव में शुक्र की स्थिति है। कुल मिलाकर के ग्रह गोचर अनुकूल है। आज कारोबार में ज्यादा मुनाफा होगा, जीवन साथी से आपके रिश्ते भी मधुर होंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी और उपहार मिलेगा। साथ ही अपनी बोली से आप सभी का दिल जीतेंगे। ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप आपको करना चाहिए। गमले, फूल लगाने के लिए गमले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, तो पंडित जी वो कौन से खास उपाय हैं जो उपाय हम करें और किचन से जुड़ा हर दोष दूर हो जाए और किचन हमारी किस्मत चमका दे? कौन से खास उपाय हमें करने चाहिए? बहुत सही आपका प्रश्न है और लोगों के लिए बहुत हितकारी प्रश्न है। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग जरा ध्यान देकर के इस कार्यक्रम को सुनिएगा और हो सके तो नोट करिएगा। जिन लोगों की रसोई उत्तर पूर्व दिशा में नहीं है, उनको अपनी रसोई से हर तरह के दोष को दूर करने के लिए मिट्टी के खाली बर्तन में एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल डाल करके अपने किचन में रखना चाहिए। इससे पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और गैस रसोई के दरवाजे की तरफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इससे ऊर्जा घर से चली जाती है। जिन लोगों के घर में गैस सही दिशा में नहीं है, उनको रसोई के दरवाजे पर एक क्रिस्टल बॉल जरूर टांगना चाहिए। रसोई में जितनी भी अलमारी हैं, उनमें दरवाजे लगे होने चाहिए। जिन लोगों की रसोई के ठीक सामने बाथरूम है या सीढ़ियां जा रही हैं, उनके घर में आर्थिक परेशानियां हमेशा होती रहती हैं। ऐसे में रसोई की छत पर क्रिस्टल पिरामिड लगाने से, बाथरूम में समुद्री नमक रखने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अंडरग्राउंड पानी की टंकी आप बिल्कुल भूल करके भी रसोई के नीचे न बनवाएं, इससे दुर्भाग्य और दरिद्रता परिवार के साथ बना रहता है। अंडरग्राउंड पानी की टंकी है तो रसोई में हरे रंग की टाइल्स आपको लगवानी चाहिए। राहु केतु आपको अगर परेशान कर रहे हैं, आए दिन आपको पैसों का नुकसान होता है, वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट बढ़ती जा रही है, या बच्चों को लेकर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इसका कारण भी आपकी किचन में ही है और निवारण भी आपके किचन में ही छिपा है। किचन से जुड़े अब तक के सबसे खास और आसान उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो तुला राशि के जातकों का क्या मौज मस्ती में आज ज्यादा खर्च होगा, इनका आज का राशि फल हम आपको बताएंगे। इस बीच एक हमारी दर्शक जुड़ गई हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अनीता जी, आवाज मिल रही है? मैं अनीता गुप्ता बोल रही हूँ बिहार से। जी, मैं अपने बच्चे के बारे में। जी अनीता जी, आपके बच्चे का नाम क्या है, उम्र कितनी है? मेरे बच्चे का नाम है मनजीत मिश्रा और बच्चे की उम्र है 2004 में 1 अक्टूबर को जन्म लिया हुआ है। क्या जानना चाहती हो? मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी, क्या वो भविष्य उसका कैसा रहेगा? पढ़ाई लिखाई की तरफ विशेष रुझान नहीं रहता, शरारत बहुत ज्यादा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, संतान भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। बुध शनि दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी तक तो आपका बच्चा 8 साल का हो गया, लेकिन पढ़ाई अभी मन लगा करके नहीं कर रहा है, अभी उसका बालपन है, इसलिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चिचिड़ा मिलेगा आपके गाँव में। आपके यहाँ चिचिड़ा, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा खोद करके जमीन से ले आएं और उसके 4-4 अंगुल के टुकड़े काट करके घर पे काफी लकड़ी उसकी इकट्ठा कर लें और घी में डुबोकर 108 लकड़ी चिचिड़े की ओम बुंग बुधाए स्वाहा करते हुए बेटे के हाथ से 7 बुधवार हवन करवा दें। मेरा दावा है कि आपका बेटा पढ़ेगा भी अच्छा, भविष्य भी उसका अच्छा बनेगा और जीवन में एक दिन सफल इंसान भी बनेगा। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा तुला राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं।
तुला राशि का स्वामी शुक्र चतुर्थ सुख स्थान में बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है। इसका मतलब मौज मस्ती पर आज ज्यादा खर्च होने वाला है। इससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है और लग्नेश पर शनि की दृष्टि होगी तो आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर आज जरूर ध्यान दीजिएगा। जुबान अपने नियंत्रण में रखिएगा और वाद विवाद से दूर रहिएगा और अगर हो सके तो मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। मानसिक एकाग्रता करने की कोशिश करिएगा। गाय को आटे की लोई खिलाइएगा। गाय का घी कांसे के कटोरे में भरकर किसी मंदिर धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग भी आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि में शनि की स्थिति है। किसी दूसरे ग्रह की स्थिति वृश्चिक राशि में नहीं बन रही है, लेकिन केंद्रीय प्रभाव में राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह भरे पड़े हुए हैं। ऐसे में आज वृश्चिक राशि के जातकों को नौकरी में और कारोबार में लाभ होने का योग बन रहा है। साथ ही दोस्तों, रिश्तेदारों और बुजुर्गों से भी इन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि क्रूरा नैवम अशुभम कुरु कोणपो सुखदायक। दोस्त, रिश्तेदार और बुजुर्गों से भी लाभ मिलेगा। आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे और यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। बस शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए मत भूलिएगा हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा और हनुमान मंदिर में एक नारियल जरूर समर्पित कीजिएगा। आपको चाहिए कि आज आप मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, रसोई से जुड़े आप खास उपाय बताने वाले थे, वो कौन से खास उपाय हैं जो हम करें किचन से जुड़े और किचन हमारा गुड लक बढ़ा सके? देखिए, एक आदर्श किचन की कल्पना कर लीजिए पहले कि एक आदर्श किचन होना कैसे चाहिए। तो आदर्श किचन होना चाहिए दक्षिण पूर्व दिशा में एक आइडियल, एक आदर्श रसोई गृह होता है, जहां सूरज की रोशनी 7 से 7:30 बजे तक कमरे में प्रवेश कर जाए, वही अग्निकोण है। उससे जितनी बैक्टीरिया आपके रसोई में है, धुलाई करने के बाद, पोछा लगाने के बाद सारी बैक्टीरिया सूर्य की रश्मियों से समाप्त हो जाती हैं और वह घर पवित्रता से और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। किचन के अंदर जो पूर्व उत्तर का कोना है, वहां पीने का पानी और सिंक होना चाहिए, नल होनी चाहिए जहां बर्तन भी धोए जा सकें। उत्तर की तरफ फ्रिज होनी चाहिए। दक्षिण पूर्व के कोने में गैस सिलेंडर होना चाहिए और ठीक मध्य प्लेटफार्म पर चूल्हा होना चाहिए। आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए और दक्षिण दिशा की दीवार पर और प्लेटफार्म पर वजनीय राशन के सामान रखे होने चाहिए। मसाला, कमलगट्टा, धनिया, हल्दी, नमक, ये सब ईशान कोण के प्लेटफार्म पर रखे होने चाहिए। रसोई में उत्तर पूर्व दिशा में अगर हो सके तो मां अन्नपूर्णा की एक तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। राहु जिन लोगों की कुंडली में अशुभ है, वृश्चिक राशि का है, उनको रसोई में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। लेकिन बाय द वे, यदि रसोई इतनी छोटी है कि वहां बैठकर भोजन नहीं किया जा सकता, तो आप रसोई में स्वयं जाकर अपने हाथ से थाली लेकर के बाहर निकल करके भोजन करें, तब भी राहु का प्रकोप आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। जूते चप्पल पहन करके कभी रसोई में न जाएं। अब मेरे कहने का मतलब है, एक चप्पल ऐसा आप किचन में रख सकते हैं जिसको पहन करके आप घर के बाहर, किचन के बाहर ना जाएं। रसोई में वो स्लीपर पहन करके आप काम कर सकती हैं, लेकिन उसको पहन करके आप बाथरूम ना जाएं, उसको पहन करके आप घर में दूसरी जगह पर ना जाएं। इस बात का आप ध्यान रखें।
जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य 7वें भाव में है, उनको रसोई में रोटी बनाने से पहले आग में भोजन की आहुति जरूर देनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। रात को खाना बनाने के बाद तवे पर दूध का छींटा 2 बूंद ही मारें, लेकिन जरूर मारें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन हर समय अच्छा रहेगा। घर की महिलाएं रोगी नहीं होंगी, सरकारी काम में रुकावट नहीं आएगी। अगर जन्म कुंडली में राहु चौथे सुख के स्थान में स्थित है तो सीढ़ियों के नीचे भूल करके भी रसोई मत बनाइएगा और घर की छत पर ईंधन और चौखट भूल करके भी ना रखिएगा। अगर रखा हो तो आज टीवी देखते समय याद करिए कि छत पर आपने क्या क्या रखा है। अगर जलावनी लकड़ी रखा है आपने, चौखट रखा है आपने, तो उसे तत्काल उतारिए, जिससे आपके ऊपर का दरिद्र उतर करके आपसे दूर हो जाए। ईंधन भूल करके भी मत रखिएगा। राहु कुंडली में 12वें भाव में अगर हो तो रसोई घर में चिमनी मत लगवाइएगा, और अगर केतु कुंडली के 11वें भाव में हो तो किचन में काला और सफेद रंग का चकला बेलन इस्तेमाल करिएगा। इससे बच्चों की उम्र लंबी होगी और मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभांश, क्या है शुभ? आइए धनु राशि के ग्रह गोचर को देखा जाए तो सूर्य बुध की स्थिति धनु राशि में है और आजीविका के स्थान में चंद्रमा गुरु गजकेसरी योग बना रहे हैं। भाई, निश्चित रूप से आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला है। कारोबारियों को भी ज्यादा मुनाफा हो सकता है और आज हर काम बिना किसी रुकावट के आपके पूरे होंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज आपको चाहिए कि केले के पेड़ पर जल और हल्दी चढ़ाएं, चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी। अपना नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो जी, हाँ, बोलिए। प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम चौथी गुप्ता बोल रहे हैं, नई दिल्ली से। कौन गुप्ता? चौथी। अच्छा, चौथी गुप्ता। हाँ जी, 1-3-83 जो हमारी जन्म तिथि है। जी जी। और हम अपना भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा चलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, भविष्य की बात है तो द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का बृहस्पति के साथ पंचम नवम इत्तिसाल है। शनि मड़ऊ योग कारक है। भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो आधे उम्र का है, लंबे कद का है, सांवले रंग का आदमी है, जो आपके हर कार्य में विघ्न उत्पन्न करता है, आपको जीवन में ऊंचाइयों में आगे नहीं बढ़ने देता है और आपके हर कार्य में मुश्किलें खड़ी करता है। इस व्यक्ति के कारण आप इतना परेशान हो जाएंगे कि जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों पर बहुत मुश्किल से ही आप चढ़ पाएंगे। आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया करिए, हनुमान मंदिर जाया करिए और शनि देव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को शाम को जरूर जलाया कीजिए। ये उपाय अगर आपने अक्टूबर 2017 तक कर लिया तो आप मानिएगा कि आपका भविष्य अच्छा होगा। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे वो सक्सेस मंत्र जिससे आपके मैरिड लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्यार की बढ़ोतरी होगी और आपकी जिंदगी को पैसे, खुशियां और तरक्की से नई रफ्तार भी मिलेगी। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में मची उथल पुथल शांत होगी और गलत फहमियां दूर होकर सिर्फ और सिर्फ प्यार में बढ़ोतरी होगी। क्या खास करना होगा सक्सेस मंत्र में, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, जीवन के सभी आयाम ठीक हों और वैवाहिक जीवन भी अत्यंत संतुलित और सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए आपको चाहिए कि अगर उथल पुथल आपके वैवाहिक जीवन में मची हुई है
तो घर की रसोई में जहां बर्तन धोते हैं उस जगह को रात में अच्छी तरह से साफ करके वहां हो सके तो जब सब लोग भोजन कर चुके तो एक घी का दिया 5 मिनट के लिए जला देना चाहिए। अगर ये उपाय 40 दिनों तक लगातार कर दिया जाए तो वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल है वो जरूर रुकने का नाम लेती है, इसमें संशय नहीं है। अगर आपकी लाइफ में पैसा कम है तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर पैसे के साथ साथ सुख शांति की भी कमी है तो जिंदगी की गाड़ी रुक रुक कर चलेगी, जाहिर है। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी को प्यार और पैसों दोनों के साथ रफ्तार देने का वास्तु टिप क्या है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, क्या खास वास्तु उपाय करें? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दूसरी भाषा में हम ये कहें कि पुरुषार्थ और भाग्य समानांतर रेखा में आपके जीवन में साथ साथ चलें। इसके लिए आपको चाहिए कि पैसे के साथ साथ सुख शांति भी आपके जीवन में बनी रहे। तो कमरे में 2 दरवाजों के बीच में अपना बेड मत रखिए। ऐसे दीवार से सटा करके बेड ना रखें जिस दीवार से बाथरूम जुड़ा हुआ है। जिन लोगों के बेड के ठीक पीछे कोई खिड़की है उनको उसे बंद करके ही रखना चाहिए और भारी पर्दा लगाना चाहिए, वरना इससे सेहत और रिश्ते दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। कर्क राशि में जीविका के स्वामी शुक्र की पूरी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज मकर राशि के जातक कारोबार बढ़ाने के लिए अपने मन में नया विचार लाएंगे। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर लेखक हैं तो आप क्रिएटिव काम करेंगे, लेकिन सीनियर्स और प्रतिद्वंदियों से आज बहस आपको नहीं करनी चाहिए। बच्चों को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है, इसलिए आज आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। बच्चों को खिलौने दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आज कुंभ राशि के जातकों का खर्च बढ़ेगा? क्या आज उनकी सेहत बिगड़ सकती है? इनका आज का राशिफल क्या है, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के व्यय भाव में शुक्र है तो खर्च बढ़ेगा ही। स्वास्थ्य में भी गिरावट रहेगी, मन में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। तो भाई मन दुखी हो सकता है, लेकिन अपने गुस्से और जबान पर अगर काबू रखें तो परिवार में जो मनमुटाव बढ़ने वाला है वो कम से कम ठीक हो सकता है। आज आपको अपने राशि स्वामी शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। आंवले का मुरब्बा या आंवला किसी सम्मानित व्यक्ति को उपहार में देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अंत में मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इनका आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि बृहस्पति और चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। तो कारोबार में या पार्टनरशिप में आज आपको लाभ होगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और मित्रों से मुलाकात भी होगा। दिन भी अच्छा व्यतीत होगा। केसर का तिलक माथे पर लगाएं, केले का दान धर्म स्थान में करें और शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक असरदार उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।